बहुत बहुत स्वागत है सभी दोस्तों का। 1 मिनट सॉल्यूशंस की ये फुल वीडियो है, फुल कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताऊंगा। कैलेंडर एडवांस सम्स, ठीक है। एडवांस सम्स करने के लिए पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट हल्का सा समझना पड़ेगा, तभी आप बड़े सवालों को चुटकी बजाते ही कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो हमारी 3 दिन बाद पड़ रही है दोस्तों, इसलिए क्योंकि आपके भाई को थोड़ा वायरल हो गया था, बहुत तेज़ वाला। और आजकल तो आप समझ ही रहे हो, वायरल हो जाए तो डर लगता है। तो खैर, अब आपका भाई बिल्कुल ठीक है और वीडियो बहुत धनाधन पड़ेंगी अब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, आपको एक साधारण जो ऑड दिन है, यानी एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, ये तो सबको पता है। अब यहाँ इसको हम हफ्तों में चेंज करेंगे, इसको हम किस में चेंज करेंगे, हफ्तों में। तो आपके पास क्या आएगा, 52 वीक्स आएंगे और 1 डे, यानी कि एक दिन आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, ये इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ऑड डे। यही हमें पता करना है हर चीज़ में। जैसे ही हम ये पता कर लेंगे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले चीज़ आपको पता चली। दूसरी चीज़, अब एक लीप ईयर, अगर हम लीप ईयर में देखें तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 366 डेज होते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पर कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे आपके पास, ऑड डेज कितने होंगे, 2 ऑड डे होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, आगे काम आएगी। नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फिर सवाल करेंगे, ठीक है। अब कैलेंडर क्वेश्चंस में हमारे को अगर चुटकियों में सवाल को हल करना है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। 100 साल, 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स एंड 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। तो पहले 100 का हम देखते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ 100 ईयर्स हैं, तो यहाँ पर हमें पता करने पड़ेंगे कि कितने नॉर्मल ईयर्स हैं, यानी कितने साधारण वर्ष हैं, साधारण वर्ष हैं, और कितने लीप वर्ष हैं, यह हमें पता करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम ये पता कैसे करेंगे, 100 में अगर हम 4 की भाग दे दें तो ये पूरा कट जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं दोस्तों। लेकिन क्या ये 25 हमारा 4 से कटता है, क्या ये 25 हमारा 4 से कटता है, नहीं कटता है। तो इसके आसपास कौन सी संख्या है जो 4 के टेबल में आती है, वो है 24। इसका मतलब 25 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे 24 जो हैं इसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों, 24 हमारे हो जाएंगे लीप वर्ष। कितने वर्ष हो जाएंगे इसमें लीप वर्ष, 24 लीप वर्ष। तो फिर हमारे साधारण वर्ष कितने बचे, साधारण वर्ष मतलब 100 में से अगर हम 24 को माइनस कर देंगे तो फिर हमारे कितने बचे, 76। ये हमारे साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया आपको, 24 जो हैं लीप वर्ष होते हैं और 76 यानी 76 जो है हमारे साधारण वर्ष होते हैं 100 साल में। 100 साल में होते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बात आपको पता चल गई। अब आपके पास ये आ गया हमारे पास कि इतने इतने वर्ष हमारे होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी आपने इससे पहले वाले उसमें देखा था कि जो हमारे साधारण वर्ष हैं उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, उसमें 1 विषम दिन होता है। और लीप वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2। तो इसमें कितने कितने दिन हो जाएंगे, यानी इसमें 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और लीप वर्ष में 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। एक वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डे है, 1 एक्स्ट्रा दिन है। तो 76 वर्षों में 76 गुणा 1, यही तो हो जाएगा 76 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 76 डेज हो जाएंगे हमारे ऑड। और इसमें कितने हो जाएंगे, 48 डेज हमारे कितने हो जाएंगे, ऑड। लेकिन अभी हमें पता करना है, क्योंकि हमारे ऑड डेज कब आते हैं, जो वो वीक में कन्वर्ट ना हो। वीक में कन्वर्ट मतलब 7 से डिवाइड ना होने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो होता है। तो अब हमारे 76 दिन को अगर हम 7 से भाग कर दें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए 7 एकम 7 है ना, 76 है। तो 7 से अगर हम 76 की डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, देखिए। अब आप इसको करने की भी कोशिश करें थोड़ा, तभी आप कर पाएंगे। या फिर एक तरीका और है, अगर आप इसको अलग अलग नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सीधा कर लीजिए आप इसको, क्योंकि हमें तो 100 वर्ष का निकालना है। तो इसको ऐड कर लीजिए पहले, 76 प्लस 48 कितना आ जाएगा, 6 और 8 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 4 12, 124 डेज हमारे आ रहे हैं टोटल।
अब इसमें से निकाल लीजिए, 124 में 7 की आप भाग कर दीजिए। अगर आप 124 में 7 की भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 7 1 ज़ा 7 और यहाँ आया 54। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप 54 का आगे और करिए, 7 8 ज़ा 56 होता है, 7 7 ज़ा 49, यानी कि हमारे कितने आ गए इसमें, 5 आ गया हमारा रिमाइंडर। इसमें हमारा क्या आ गया, 5 रिमाइंडर, जो कि विषम दिनों की संख्या है। यही होता है हमारे ऑड डेज या विषम दिन। यानी कि 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है कि 100 साल में कितने विषम दिन ऑड डेज आते हैं हमारे पास, 5। चलिए आगे देखते हैं। अब भाइयों दोस्तों, अब आपको पता चल गया 100 ईयर्स में कितने विषम दिन होते हैं, 5 ऑड डेज। ये आपको पता चल गया, विषम दिन 5 होते हैं। तो फिर 200 साल में कितने होंगे, 10 होंगे, है ना। 300 साल में कितने होंगे, कितने होंगे 300 साल में, 15 होंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को की प्रॉब्लम नहीं। अब 400 साल में अब देखिए 400 ईयर्स में क्या होगा। अभी ये यहाँ पे थोड़ा और दिखाऊंगा मैं आपको करके। 400 ईयर्स में कितना होगा भाई, हमारे 5 में 4 की गुणा हो जाएगी। और अब आपको ये पता होगा कि जो भी हमारे 4 आ जाता है वहाँ पर एक दिन बढ़ जाता है, लीप ईयर बढ़ जाता है ना एक, तो इसमें एक प्लस हो जाएगा। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 21। अब आप देख रहे होंगे ये हफ्तों में हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 से बड़ा आया है। तो जहाँ आपको 7 से बड़ी संख्या दिखे उसको हफ्ते में कन्वर्ट करना है आपको, मतलब उसमें भाग दे देनी है आपको 7 की। और लेना क्या है आपको, रिमाइंडर। क्या लेना है दोस्तों, रिमाइंडर। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 7 एकम 7 3 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूनी 14 1 आएगा रिमाइंडर। यहाँ पर कितना रिमाइंडर आएगा, 7 3 21, यहाँ पर 0 आएगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये है इनकी ऑड डेज की संख्या। 200 साल में 3 होते हैं, 300 ईयर्स में 4 होते, 400 ईयर्स में एक भी ऑड डे नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर लिख के रख रहा हूँ 5 3 1 एंड 0, जो कि हमें आगे के सवालों में काम आएगा। ठीक है, ये 100 साल का है, ये 200 साल का, ये 300 साल का और ये 400 साल का। इतनी बात आपको ध्यान रहेगी दोस्तों। यही इतने ही कॉन्सेप्ट है जो आपको काम आएंगे। अब हम सवाल करना शुरू करते हैं। चलिए, पहला धमाकेदार सवाल लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ, और ये आ चुका है हमारा 2016 में एनटीपीसी में। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लगे दोस्तों सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। भाई आपका मेहनत कर रहा है, बुखार से उठ के आया है। विच डे वॉज ऑन 1 जनवरी 2010। ठीक है, कौन सा दिन था 1 जनवरी 2010 को। सबसे पहले आप इसमें ये निकाल लीजिए कि आपको ऑड डेज किस में निकालने हैं, ऑड डेज किस किस के निकालने हैं। पहले आप ये सन देखिए, फिर ये देखेंगे 2010 है। क्या आप ये कह सकते हैं 2010 जो है साल वो पूरी आ रही है इस डेट में, सिर्फ 1 जनवरी तो है, तो 2010 की साल तो पूरी नहीं आ रही है। तो हम कितने इसमें कंप्लीट ईयर्स हैं, 2009 पूरे हैं, कंप्लीट ईयर्स हैं 2009। इतनी बात समझ में आई। तो हम इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, पहले हमारा ये कितना आ गया 2000, और फिर हमारा कितना आ गया 9 ईयर्स, और फिर हमारा कितना आ गया 1 डे। तो हमें इसमें पता करना है कि ऑड डेज कितने हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा दिन उस दिन पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारे 2000 जो ईयर होते हैं, मैंने आपको अभी दिखाया था ऊपर 100 200 300 400 का, तो 400 से हम भाग करते हैं जो भी हमारी सेंचुरी आती है। ये सेंचुरी है दोस्तों 2000, 1900 1800 1700 सब सेंचुरीज होती हैं। तो इनकी क्या करनी है हमको डिवाइड 400 से। तो अगर आप इसकी डिवाइड करोगे तो आपको क्या बचेगा, आपको रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा। रिमाइंडर ही देखना है इसमें हमें। ठीक है, तो हमें रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर इसमें कितने ऑड डेज हो गए दोस्तों, ऑड डेज 0। अब हमारा अगला आ गया 9, ये हमारा हो गया। अब 9 पे आ जाओ। 9 साल हैं, ये कोई शताब्दी तो है नहीं, तो इसमें सीधे सीधे हम 4 से भाग करेंगे। ठीक है, और हम सबसे पहले जब 4 से भाग करते हैं जो 9 साल को, या जब भी हमारा सेकंड आएगा, तो उसमें हम रिमाइंडर नहीं देखेंगे, उसमें हम देखेंगे क्वोशंट यानी भागफल देखेंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8 लोगे आप यहाँ, तो 2 आपका क्या हो गया
क्वोशंट हो गया। क्वोशंट मतलब भागफल आपका क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने क्यू इसलिए लिखा है दोस्तों कि इससे आपको पता रहे कि हमें यहाँ पे क्यू लेना है, और उसमें क्या करना है, जो हमारा ये ऊपर 9 और 2 है, इन दोनों को क्या कर देना है हमें, प्लस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हमारे पास, अब ये पूछोगे ये क्यों करा, क्योंकि देखो 9 साल में 9 दिन तो हमारे पास होंगे ऑड एक्स्ट्रा, एक साल में एक दिन होता है। 4 से भाग करने पर हमें लीप ईयर पता चल गया, यानी 2 लीप ईयर हैं, 2 ही दिन तो एक्स्ट्रा हुए, तो 9 और 2 प्लस कर दो, 11 दिन हमारे पूरे एक्स्ट्रा हो गए। ज़्यादा लंबी कहानी नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे 11 दिन है। अब इसको आप वीक में कन्वर्ट कर दो, यानी 7 से भाग कर दो। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल पे ध्यान देना है। 7 एकम 7 करेंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा, यहाँ 4। तो यहाँ पर कितने ऑड डेज हो गए दोस्तों, 4, और यहाँ तो एक ही दिन है तो उससे कोई फ़र्क नहीं, तो 1। यहाँ पर इन सबको क्या कर दोगे आप, प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5। और दिन आपको कैसे लेने हैं, जैसे यहाँ पे आ गया सोमवार से शुरू करना है, ठीक है। सोमवार से आपको क्या करना है दोस्तों, सोमवार से शुरू करना है। तो 5वां दिन कौन सा आएगा, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, शुक्रवार या फिर फ्राइडे। दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद हम और भी थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। पूरी बात समझ में आई दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कितने ईयर्स हमें कंप्लीट मिल रहे हैं वो पता करेंगे। 1 जनवरी 2010 है, कंप्लीट ईयर कितने हुए, 2009। 2009 को हमने तोड़ा, शताब्दी अलग कर ली 2009, और दिन कितने हमारे, 1। आगे हम और भी सवाल बताएंगे जिसमें अलग महीने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2000 जो भी शताब्दी होती है उसको 400 से भाग करते हैं और रिमाइंडर पे ध्यान देते हैं। रिमाइंडर हमारा कुछ आया नहीं, 0 आया, तो यहाँ 0 हो गया सीधा। 9 ईयर्स जो थे उसको हमने लीप ईयर में कन्वर्ट करा, 4 से भाग करा, 2 हमारे लीप ईयर आए, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 9 दिन तो होंगे ही, 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 9 और 2 11। 11 दिन को हमने हफ्तों में कन्वर्ट करा, रिमाइंडर यानी 7 एकम 7, 11 में से 7 गए 4, तो उसको हमने यहाँ लिख लिया। और एक दिन था उसको हमने वैसा ही लिख लिया, 4 और 1 5 हो गए। 5वें नंबर पे कौन सा दिन आता है, शुक्रवार, वही हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जो थोड़ा सा और कठिन है इससे। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह जो चीज़ बता चुका हूँ उसे फिर से नहीं बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें इन दोनों पे ध्यान देना है। 2011 में हमारा मार्च चल रहा है, तो 2011 तो पूरी हुई नहीं, तो हमारी कितनी पूरी, 2010 पूरी हुई है, 2010। तो इस पे हमें ध्यान देना है। तो हमने इसको शताब्दी को चेंज कर दिया, तोड़ लिया इसको, मतलब 2000 आ गया यहाँ ईयर। बाकी कितना बचा हमारे पास, 10 ईयर बचा। और मार्च, अभी हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 13 मार्च, ठीक है। अभी हमने ये लिख दिया, इसको मैं दिखाऊंगा आपको कैसे हल करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जनवरी वाला हल करा था, ठीक है। तो 2000 का मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया था कि ऑड डेज हमारे 2000 में एक भी नहीं आता है, क्योंकि 2000 की अगर हम 400 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं है, 0। रिमाइंडर मतलब बात हो रही है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, तो इसलिए 0 हो गया। इतनी बात तो आपको क्लियर है ना दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे 10 साल पे। 10 साल को हमने कैसे निकालना सिखाया था, 10 की भाग आप पहले आप 4 से करेंगे और उसमें क्वोशंट पे ध्यान देंगे। 4 दूनी 8 आएगा, तो यहाँ 2 आ गया। अब 2 लीप ईयर इसमें हमें मिल रहे हैं, आपको पता चल गया ना, 2 लीप ईयर, क्योंकि 10 में 10 दिन तो एक्स्ट्रा होंगे ही, और 2 लीप ईयर के 2 दिन बढ़ा लो, तो इन दोनों को क्या कर लोगे, प्लस। तो आपके कितने आ गए, 12, ठीक है। 12 की अगर हम 4 से भाग करेंगे तो अब रिमाइंडर पे ध्यान देना है हमको। 4 तियाँ 12, रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं आएगा, तो 10 साल में एक भी आपको एक्स्ट्रा ऑड डे नहीं मिलेगा। समझ में आया, नहीं आया समझ में तो फिर से समझाता हूँ, बताइए। हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ हम हफ्ते में चेंज कर रहे हैं, तो ये 4 से नहीं 7 से भाग होगी, ठीक है। तो 7 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 5। यहाँ पे हमें कितने ऑड दिन मिल रहे हैं, 10 साल में 5 ऑड दिन मिल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस पर ध्यान दीजिएगा, वो थोड़ा सा आगे। 13 मार्च, अब हमारी ये वाला इसका हो गया, अब हमारा ये दोनों हमारे सॉर्ट आउट हो गए हैं। अब हम 13 मार्च पे आ गए, ठीक है। अब मार्च तक आने में हमें क्या मिल रहा है, एक तो जनवरी का महीना मिल रहा है, फिर हमें क्या मिल रहा है, फरवरी का महीना मिल रहा है, और उसके बाद हमें मार्च का महीने में हमें पता करना है, ठीक है। तो हमें मार्च में तो 13 दिन मिल रहे हैं, ये हमें साफ पता चल रहा है। फरवरी में, जनवरी में हमारे कितने दिन होते हैं,
31 दिन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सन कौन सी है, 2011 है, तो क्या ये लीप ईयर थी, नहीं थी, तो यहाँ पर कितने दिन हो गए, 28 दिन हो गए। अब इनको क्या है, सबको डिवाइड करना है 7 से। किससे डिवाइड करना है, 7 से, क्योंकि हमें इन्हें हफ्ते में चेंज करना है। अगर हम 31 की 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 29, 30, 31, 3 दिन यहाँ बचेगा। 7 चौक 28, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 7 एकम 7, 13 में से 7 गए 6, तो यहाँ ये बचा और ये बचा। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा आएगा 9। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा 13 मार्च तक की कितने दिन आ रहे हैं हमारे पास एक्स्ट्रा, 9 दिन। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर आप इसको ही प्लस कर देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 है, 7 से बड़ा, इसको भी अभी अभी हमारा 7 से डिवाइड हो सकता है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस। तो हमारा कितना आएगा, 5 और 2 7। तो यही आपका फाइनल ऑड डे है। तो अब 7वें नंबर पे कौन सा ऑड डे होता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इत, यानी कि रविवार। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर संडे आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको होमवर्क के सवाल देता हूँ, देखता हूँ आप कितना समझ पाए हो, ठीक है। तो दोस्तों ये होने वाले हैं आपके होमवर्क के सवाल। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, फ्राइडे, थर्सडे या ट्यूसडे, यानी कि शुक्रवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार या फिर मंगलवार। इसी तरह से 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन था, बहुत इजी है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है उस कॉन्सेप्ट से हिसाब से आप करेंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 200 साल में 3 दिन, 300 साल में 1 दिन और 400 साल में 0। ठीक है, करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया वीडियो से समझिए, फिर भी नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली कमेंट करके समझा दूंगा। नहीं समझ में आता एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझाया है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। सब्सक्राइब लाइक करने के लिए धन्यवाद, और जिन लोगों तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ उन तक मुझे पहुँचाओ दोस्तों। मेहनत पूरी है आपके भाई की, और मेहनत से लगे रहो, क्योंकि वो दिन अब दूर नहीं है। आज थोड़े ही दिन बचे, 15 दिसंबर आने ही वाली है। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।